जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले आपने क्या किया है कि वीडियो नहीं देखा है, जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का के जो वीडियो बनाया है ना, उसको जाकर के आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, है ना। आपको प्राग ऐतिहासिक का जितना था, पूरा पसंद का, नौ पसंद का, मत पसंद का, तो सब के बारे में वीडियो बना दिया है ना। जाकर के वो वीडियो देखें, तब ये वीडियो देखें, आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है। आज हम लोग चलते हैं आधे ऐतिहासिक, यानी इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समझेंगे। ठीक है। और उसका अगर आप अपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। देखिए, यह सभ्यता है ना जी, इसमें क्या हुआ कि लिपि बना। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो आता है किससे, आद ऐतिहासिक काल में ही क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, तो इसमें क्या होगा कि लिपि बना। पहले तो लिपि बन गया, लिपि बना लेकिन पढ़ा नहीं गया। हमने पढ़ा दिया है कि इसमें लिपि बना लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है। यह जो सभ्यता है ना, इसमें क्या हुआ कि इस सिंधु घाटी, देखिए इसमें कांसा मिलने के कारण इसे है ना, कांस्य युग भी कहा गया है। किसको, आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा गया है। ठीक ना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ गया हम बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा है ना, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितना नगर थी, सिंधु नदी में सभी मिला हुआ है ना, सभी उसी में मिला, जिसके वजह से क्या किया गया, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। आज ऐतिहासिक में ही आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इसमें मानव क्या किया कि कासा का प्रयोग किया। कासा समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आगे अब चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में, है ना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है। आपको कहानी के रूप में समझाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा अभी। ठीक है। देखिएगा, समझाते हैं, पहले समझिए। देखिए क्या है, देखिए लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब लिपि बना इसमें लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिपि बना लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। अगला समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में ही आती है। हमने कहा दिया कि जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी में फैली हुई थी, मतलब ये कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में ये नगर कहा जाता है, फैला हुआ था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। हाँ, लिपि कहने का मतलब यहाँ के लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक ना। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब क्या होता है, भाव के अनुसार किसी को चित्र बना के दिखा देना भाव चित्रात्मक कहलाता है। भाव के अनुसार चित्र बना के दिखा देना भाव चित्रात्मक। या तो बचपन में पढ़े होंगे, ए फॉर एप्पल क्या होता है, ए फॉर एप्पल बड़का जो कि एप्पल बना के दे दिया जाता है, और वहाँ पे ए फॉर एप्पल लिख दिया जाता है। तो इससे आपका दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाया जा रहा है भाव के अनुसार, ए फॉर एप्पल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक है। तब चित्र भाव के अनुसार चित्र को बताना भाव चित्रात्मक कहलाता है। तब वहाँ के जो क्या थी, कहा जाता है कच्ची, वहाँ के जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, भाव के अनुसार बताना। ठीक ना। वो देखा गया कि भाव के अनुसार बताया जाता है। ठीक ना। तो आप लोग समझ गए हैं। अगला बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है, देखिए इसका लिपि तो समझ गया। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, तब भाव चित्रात्मक है। ठीक है। ध्यान रखना, दिमाग में अटा लेना है, याद कर लेना है। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी है। ठीक ना। तो भारत में भी कुछ इसका शहर है। ठीक ना। भारत में लगभग 925 को केंद्र इसका या स्थल है। ठीक ना। और पाकिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान में लगभग 2 को स्थल है इसका। ठीक ना। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अफगानिस्तान में भी है। ठीक है। कहाँ कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, तीनों जगह है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला मैसेज क्या करता है कि चार्ल्स मैसन ने दे देता है 1826 ईस्वी में कि सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, यहाँ पे एक सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे खुदाई करने पर कुछ मिलेगा। इसने पहली जानकारी दे देता है, कौन, चार्ल्स मैसन ने। इसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, याद कर लेंगे कहानी। चलिए बढ़ते हैं क्या। ठीक है। देखिए, थोड़ा देरी के बाद आएगा आपका कहानी। ठीक है। कहानी के अनुसार आप याद कर लेंगे, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलिए, कमेंट करना जरूर, है ना, कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैसेज था है ना, कह दिया कि यहाँ पे कुछ खुदाई किया जाएगा तो मिलेगा। ठीक है, कौन? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 में। ठीक है, अगला, यह समझौता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया से पश्चिमी एशिया पश्चिम भाग में फैली हुई है। ठीक ना। कहाँ से? हम बनाएंगे भारत के नक्शा के अनुसार बता देंगे। ठीक ना। कहाँ से कह रहा है? कहाँ से? लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया से पश्चिम, यानी कहने का मतलब हुआ ऊपर उत्तर होता है भारत के। जब हम लोग दिशा लिखते हैं तो क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है। मान चलिए देखिए, समझिए, दिशा लिखेंगे, यहाँ पे दिशा लिख के आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखाता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब देखिए, समझिए, देखिए तब उत्तर और दक्षिण की ओर का है कि लगभग फैला हुआ। इधर अभी भारत का नक्शा बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा फैला हुआ है कहाँ तक ले इसका सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में, लगभग पश्चिम दिशा से जब चित्र बनाएंगे, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर पश्चिम। देखिए फिर समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, ठीक ना, जो है पश्चिम दिशा से किधर? पूर्व की दिशा की ओर। पश्चिम किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। अब पूर्व की ओर कितना है? इधर हो रहा है। तब पश्चिम से पूर्व की ओर कितना? 1500 किलोमीटर तक ले फैला है। तथा उत्तर दिशा से किधर? उत्तर दिशा से लगभग दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर फैला है। पश्चिम से पूर्व 15 किलोमीटर और फिर उत्तर से दक्षिण 12 किलोमीटर फैला हुआ है उसका क्षेत्र, है ना, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थल का पता चला है, जिसमें से 7 गो नगर का मतलब खास है। ठीक ना, उसमें 1500 स्थल का पता चल गया, लेकिन उसमें से कितना है? 7 गो स्थल जो है ना, नगर है, सबसे अच्छा है। ठीक ना। देखिए क्या है, मतलब पहला है उसका नगर का संज्ञा दिया गया है कब के? 7 गो के। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चंद्रहुदरो, अगला है लोथल, है ना, और अगला कालीबंगा, अगला सुत्कांडेर, ठीक ना, सुत्काकेंडोर, है ना, सुत्कांडेर, ठीक ना, सुत्काकेंडोर। देखिए अब समझते हैं फिर से। देखिए कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 स्थल मिल गया, जिसमें से 7 को नगर की संज्ञा दिया गया है। 7 का नाम सुन लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदरो, लोथल, कालीबंगा, सुत्कागेंडोर हो गया। ठीक है, सुत्कागेंडोर और सुरकोटदा एक और यहाँ पे है, तो सुरकोटदा 7 गो है ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यानी यहाँ पे 7 गो सुत्का, है ना, सुत्का गेंडोर हो गया वहाँ पे, और सुरकोटदा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 7 गो यहाँ पे का है कि नगर है किस में? सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अगला देखिए, दिसंबर 2004 में, और देखिए नया खोज हो गया है दिसंबर 2014 में। ठीक ना, भीरराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया प्राचीन, ठीक ना, नगर माना गया है। देखिए समझिए, फिर दिसंबर 2014 में कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक खोजा गया और नगर है कौन? भीरराना नगर को फिर से खोजा गया है। ठीक ना, कब? 2014 में, अभी फिलहाल में। ठीक है, अगला देखिए, अब आती है, देखिए सबसे पहली जानकारी कौन देता है इसके बारे में? सबसे पहली जानकारी देता है चार्ल्स मैसन ने। कौन देता है? चार्ल्स मैसन ने। कब देता है? 1826 ईस्वी में क्या करता है कि चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में जानकारी दे देता है कि कहता है कि देखो यहाँ पे खुदाई करेगा ना तो यहाँ पे कुछ मिलेगा। ठीक ना, तो क्या करता है कि उसके बाद चार्ल्स मैसन ने जानकारी देकर क्या होता है? चला जाता है। तो उसके बाद आता है कौन? आता है उसके बाद आता है आपका कनिंघम आता है। ठीक ना, कनिंघम आने के बाद क्या करता है कि उसको पता चल जाता है। ठीक ना, मतलब कहले रहता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? खोदा जाएगा, है ना, तब क्या किया जाएगा कि कुछ मिलेगा। कौन कहता है? चार्ल्स मैसन ने। तब आता है कनिंघम, पूरा क्या करता है? अपना घोड़ा उठाता है, ठीक ना, और घोड़ा उठा करके
अब पूरा जितना सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ तक विस्तृत है, जहाँ तक फैला हुआ है, घोड़ा उठा करके अपना घोड़ा से टोटल सिंधु घाटी सभ्यता को क्या करता है, नाप लेता है, देख लेता है ना, कहाँ तक ले सिंधु घाटी सभ्यता है, और आकर के सर्वेक्षण कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम कह सकते हैं, है ना, सर्वेक्षण किया उसका। कब? 1856 ईस्वी में, 26 में हुआ है ना। मैसन ने 1856 में क्या किया कि ये सर्वेक्षण कर लिया कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, तो खोज लिया, ठीक है। उसके बाद समझते आगे, सर्वेक्षण जब हो गया तब क्या हुआ, है ना, वो अब बताया कि ये लगभग, है ना, क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक का है फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कितना फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए अब 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा, है ना, जॉन मार्शल को, है ना, भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। कब बनाया गया? निदेशक को बनाया गया। लॉर्ड कर्जन को जॉन मार्शल, है ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया, ठीक ना। किसको? जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को, ठीक है। जब वो देखिए मैसन ने जानकारी दे दिया और कनिंघम ने कहा कि सर्वेक्षण कर लिए कहाँ तक फैला है, बता दें कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तब उसके बाद आया जॉन मार्शल आने के बाद है ना, उसके बाद क्या होता है कि जॉन मार्शल आ जाता है। आने के बाद क्या करता है कि उसको, है ना, मतलब अपना उसके अधिकारी में रहता है। जॉन मार्शल के अधिकारी में क्या रहता है? सब मतलब अधिकारी के रूप में रहता है। कौन? जॉन मार्शल अधिकारी के रूप में रहता है। तो अधिकारी के रूप में रहने के बाद क्या करता है कि जो अधिकारी होता है वो थोड़े खुदाई करेगा, अपना क्या करता है कि इसका उस खुदाई के मतलब खुदाई के लिए एक पकड़ लेता है आदमी का। तो किसको पकड़ता है? दयाराम साहनी को पकड़ लेता है। तो दयाराम साहनी को पकड़ करके कब? 1921 ईस्वी में क्या करता है कि उसको खुदाई करवाता है। किसको? हड़प्पा के, या हड़प्पा कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक ना। कौन खुदाई करता है? कौन? दयाराम साहनी। कौन करता है? दयाराम साहनी ने क्या करता है कि उसका खुदाई करता है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा पहला जो नगर है उसका खुदाई करता है। कब? 1921 ईस्वी में। किसके कहने पर? जॉन मार्शल के कहने पर, ठीक है। चलिए और उस पर समझ लेंगे थोड़ा सा, नहीं और बात है थोड़ा। देखिए फिलिट ने लेख लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता पर। फिलिट ने कहा कि है कि एक लेख लिखा है, ठीक ना। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर देता है ना, खोज करता है यानी खुदाई करता है। देखिए जब चार्ल्स मैसन ने क्या करता है, जानकारी देता है, तब कनिंघम ने क्या करता है, पूरा सर्वेक्षण कर लेता है। उसके बाद जो सर्वेक्षण करने के बाद वहाँ के एक अधिकारी रहता है। कौन? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जब अधिकारी रहेगा तो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। कहानी समझिएगा, कहा जो मतलब कानून नहीं करेगा तो एक आदमी के पकड़ता है, जो आदमी के नाम है दयाराम साहनी। और 1921 में क्या करता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कर देते हैं या खुदाई करता है। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करता है तो उसी समय क्या होता है कि जब खुदाई करने के दौरान क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ मिलता है, ठीक ना। जैसे मान चले पुल मिल गया, है ना, देखा गया जब खुदाई किया जा रहा था, तब खुदाई करने के बाद देखा गया ना कि बहुत चकला रोड भी मिला है, रोड मिल रहा था, जिसकी वजह से, ठीक है, और रोड भी मिला। और कभी कभी खुदाई के दौरान क्या हुआ कि मतलब जब दयाराम साहनी खोद रहे थे तब उस वक्त क्या हो रहा था कि मतलब कहीं कहीं रोड मिल रहा था, कहीं कहीं नाली मिल रहा था, खोदा गया ना, और उसको सही से खोदा गया था। क्या हुआ ना, कभी थी मिला, ठीक ना, अच्छा से खोदा ना, तो एक जगह देखा गया कि मतलब पुल मिला, ठीक ना। पुल यानी नाली, ठीक ना, नाली। पुल के रूप में नाली, मतलब अंडरग्राउंड नाली मिला। किसको? दयाराम साहनी को अंडरग्राउंड नाली मिला। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी कच्ची शासन प्रणाली शहरी थी, ठीक ना। सॉरी, शासन प्रणाली नहीं, जो वहाँ के थी क्या कहा जाता है, जीविका, है ना, वो कैसी थी? शहरी थी। देखिए शहर में ना मतलब का जो होता है ना, ये अंडरग्राउंड का होता है, नाली होता है। तो अंडरग्राउंड नाली वहाँ पे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है।
और खुदा जब और खोदा गया, दयाराम सोहनी ने और खोदे तो क्या हुआ कि थी घर भी मिला, और घर मिलने के बाद क्या हुआ ना, घर भी मिला और घर के अगल बगल में बाउंड्री भी मिला। बाउंड्री कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, बाउंड्री जानते हैं ना, शहर में बाउंड्री खिंचाता है, बाउंड्री मतलब दीवार, ठीक ना, और लेकिन देहात में जो दीवार होता है खिंचाता नहीं है, इसी तरह खुला रहता है। शहर में उसे देखने को दीवार वाल बाउंड्री मिलता है, तो बाउंड्री भी मिला। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के जो एथी थी क्या कहा जाता है थी, मतलब जीविका थी या शासन प्रणाली कैसे कैसे मतलब रह रहा है लोग, ठीक ना, कैसे कैसे नहीं रह रहा है, तो उसका जानकारी मिलता है। मतलब उसी से कि इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शहरी था, ठीक ना, किससे, ग्राउंड से, और जो दीवार था किससे, दीवार कहा जाएगा, बाउंड्री से पता चलता है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे कैसे थे, शहरी थे, गाँवी नहीं शहरी थे, ठीक है, इससे पता चलता है। ठीक है, तो अब समझते हैं। और देखिए इसका जो आकार होता है, ठीक ना, इसका आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार। जब सिंधु घाटी सभ्यता को नापा गया, देखा गया, तो क्या हुआ कि उसका आकार मिला त्रिभुजाकार। कैसा आकार, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। यह आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, देखिए 925 केंद्र भारत में लगभग है, ठीक ना। अब देखिए जब दयाराम सोहनी ने क्या किया कि खुदाई किया, तब खुदाई के दौरान क्या हुआ कि बहुत चीज़ मिला, ठीक ना, जैसे रोड मिला, नाली मिला, बाउंड्री मिला, घर उड़ मिला, ठीक ना, ये सब मिला। ठीक है, किसके, दयाराम सोहनी को। तब उसके बाद 1900, ठीक ना, 1922 में, एक साल बाद क्या होता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कर देता है राखलदास बनर्जी ने, ठीक ना। कब, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसका खुदाई कर देता है, किसका, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, जो खुदाई के दौरान भी बहुत कुछ ये मिलता है मोहनजोदड़ो में, है ना। मोहनजोदड़ो में जो सड़क होता है, चौला चौला सड़क, हड़प्पा के तुलना में मोहनजोदड़ो में बहुत कुछ मिलता है, ठीक ना। इसमें, है ना, अनागार, हड़प्पा में जो अनागार है उसके तुलना में मोहनजोदड़ो में बड़ा बड़ा मिला है, ठीक ना, अनागार या सड़क उड़क। ठीक है, अब समझते आगे। देखिए अभी फिलहाल में खोदा गया है तो देखा गया है ना, अभी खोदा गया है तो देखा गया है कि बहुत सारा, ठीक ना, अभी चीज़ मिलता आ रहा है। ठीक है, जैसे मान चलिए शिव का मतलब भगवान शिव का भी मूर्ति मिला हुआ है, ठीक ना, नए शोध के अनुसार, है ना, नए शोध के अनुसार भगवान शिव और नाग का ये मूर्ति मिला हुआ है, ठीक ना। मूर्ति कहने का मतलब समझ रहे होंगे, है ना, मूर्ति मिला हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें जो 80% जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जितना 80% स्थल है क्या, सरस्वती नदी में का है है, ठीक ना, कितना, 80% स्थल। ठीक है, अब इसको अच्छा से, और जितना जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको अब भारत के नक्शा के अनुसार कहाँ कहाँ कौन है ना, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका क्या करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप समझते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। देखिए क्या है, देखिए उत्तर ऊपर पड़ेगा, दक्षिण नीचा पड़ेगा, पूरब हेने पड़ेगा, पश्चिम हेने पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता दिए हैं ये दिशा। ठीक है, इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समझेंगे आकृति कैसी थी। इसका सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी त्रिभुजाकार। कैसी थी, त्रिभुजाकार। ठीक है, देखिए उत्तर में था मांदा, जो अखनूर में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सा नदी, चिनाब नदी। उत्तर में मांदा, अखनूर कहाँ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर में मंदा, उत्तर में मंदा, है ना, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, है ना, अखनूर में। ठीक है, फिर समझिए, उत्तर में मंदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर, कहाँ, चिनाब नदी भी पूछता है तो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की है उत्तरी जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तब मंदा, कहाँ, अखनूर, कश्मीर। नदी भी पूछ लेता है तो नदी का जगह चिनाब नदी हो जाएगा। ये तो चिनाब नदी हो गया। अब समझते हैं, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है। ठीक ना, तो पूर्वी स्थल आएगा, पूर्व में दिशा है,
है ना, ऊपर उत्तर नीचा दक्षिण, इधर पूरब है ना पश्चिम होता है, ठीक है। तो पूर्वी स्थल पूछता है तो कौन होता है, तो आलमगीरपुर होता है, ठीक ना। आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है। कौन सा नदी, हिंडन नदी। कौन सा नदी, हिंडन नदी। ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ यूपी में हिंडन नदी, ठीक ना। नदी पूछ लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कौन है, तो पूर्वी छोर है आलमगीरपुर है, मेरठ में हिंडन नदी के पास, ठीक ना। कौन सा नदी, हिंडन नदी के पास यूपी में, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन है ना, तो दक्षिणी छोर उत्तर से नीचे आएगा, तो दक्षिणी छोर कौन हो जाएगा, दक्षिणी छोर आपका आ जाएगा दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ, अहमदनगर महाराष्ट्र में होगा। दाइमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। कौन सा नदी, गोदावरी नदी। कौन सा नदी, गोदावरी नदी। इसी का दूसरा नाम है प्रवरा नदी, ठीक ना। गोदावरी नदी का नाम है दूसरा प्रवरा नदी, ठीक ना। तो ये क्या है, दक्षिणी, ऊपर उत्तर, नीचा दक्षिणी, पूरब है ने पश्चिम इधर होगा। तब क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन है, तो पश्चिमी छोर जो है सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है। कौन सा नदी, दास्क नदी। कौन सा नदी, दास्क नदी। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। आप याद कर देंगे इसको, ठीक है। कहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी बलूचिस्तान में दास्क नदी, और कहाँ पे, बलूचिस्तान, दास्क नदी, सुतका गेंडोर। आप अब जो पश्चिमी है और पूर्वी का है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में है, ठीक ना। यूपी में कौन सा नदी, हिंडन नदी। जो उत्तर की ओर है तो उमांडा है, कहाँ, जम्मू कश्मीर, है ना, अखनूर। कौन सा नदी, चिनाब नदी। और दक्षिण जो है ना, दाइमाबाद, है ना, दाइमाबाद है। नदी कौन है, गोदावरी नदी, है ना, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप याद कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक ना। नदी को और आपको कहाँ कहाँ है उसको याद करने का एक ट्रिक होता है। देखिए ट्रिक क्या है इसका, देखिए अब समझ ले, थोड़ा सा नहीं और छूट रहा है, इसमें समझेंगे। देखिए क्या है, देखिए इसका आकार कैसा होता है, तो आकार इसका त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। देखिए इसको अगर तीनों क्षेत्र को मिला दिया जाए, जो अंतिम छोर है उसको मिला दिया जाए, तो इसका आकार कैसा बन जाएगा, त्रिभुजाकार बन जाएगा। हम मिला के इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर उत्तर है, तो उत्तर से आप मिलाएंगे, इसका क्षेत्र लगभग हमने बताया है कि जो उसका क्षेत्र होता है यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर, है ना, इसका क्या है, क्षेत्र है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है। टोटल क्षेत्र उसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक ना, टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसका आकार से मिलाएंगे। कहा जाता है कि इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। देखिए कैसे, मान चलिए मंदा से लेके चला, मंदा से, है ना, मंडा से लेके चलते हैं इधर की ओर, आलमगीरपुर की ओर, इस तरह लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे लेके चला, ठीक है। इस आलमगीरपुर की ओर से लेकर के चलते हैं कहाँ, दाइमाबाद। तो दाइमाबाद हम जब लेके चलेंगे, तो इस तरह जब दाइमाबाद लेके चलते हैं, जब दाइमाबाद लेके चलेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। फिर दाइमाबाद से हम लेके चलते हैं कहाँ पे, सुतका गेंडोर में। तो सुतका गेंडोर में इसे मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिला दिया, ठीक है। सुतका गेंडोर से मंदा तक जाते हैं, तो इसका आकृति कैसा बन जाती है, इसका आकृति देख रहे हैं ना, इसका आकृति कैसा बन जाती है, त्रिभुजाकार, देख रहे हैं ना, त्रिभुज के जैसा इसका आकृति बन गया। तो इस कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब समझिए, इसका लगभग कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। तो टोटल जो है कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ले फैला है, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में। देखिए इसको और कहा जाता है कि कहाँ से, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक ले दूरियां है, कहाँ तक ले, आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर के बीच की जो दूरियां है, कितना है, जो दूरियां है ये कितना है, 1600 किलोमीटर है, ठीक ना। कितना है, 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर इसका दूरिया है। मंडा से लेकर के दाइमाबाद तक की दूरिया जो है कितना है, 1200 किलोमीटर है। कितना है दूरिया, 1200 किलोमीटर है। 1200 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लिख दे रहे हैं, ठीक है ना।
1200 किलोमीटर तक ये दूरियां है। यही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत रूप है। ये इतना तक फैला हुआ है। त्रिभुजाकार बन रहा है, क्या बन रहा है? बन रहा है ना। जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक ना। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर में कौन सा है ना, कौन सा नदी है, कौन सा नगर है, ये सब पूछता है, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से समझते देखते हैं। देखिए ट्रिक है नदी और इसके नगर के लिए। देखिए सॉम एडी, पहला तो सॉम एडी और दूसरा डच है पर भारत में नहीं। डच जो है क्या है? भारत में। डच जो है क्या है? भारत में नहीं है, ठीक ना। बात तो सही है, डच है जो भारत में नहीं है तो काट दिया यहाँ से, ठीक है, सीधा कर दिया। देखिए सॉम मतलब क्या होता है? सूत का गेंडोर, और ड मतलब दास्क नदी, ठीक ना। सॉम मतलब सूत का गेंडोर और ड मतलब दास्क नदी, ठीक है। म मतलब मांडा और च मतलब चिनाब नदी। देख रहे हैं कितना आसान है। सॉम एडी डच है पर भारत में नहीं। सॉ मतलब सूत का गेंडोर और कहाँ? दास्क नदी। और म मतलब मांडा चिनाब नदी। ए मतलब आलमगीरपुर, कौन? हिंडा नदी। डी मतलब दाइमाबाद, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भारत में नहीं है मतलब काट दिया है, ठीक है। इसी के बारे में कहा कि यहाँ पे विस्तार लिख दिया है। सौ मतलब सूत का गेंडोर है ना, दास्क नदी, जो ये ट्रिक है उसका यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट जरूर करें, है ना, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।